वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है तो अच्छा ही है, बिकॉज पानी तो सेव हो जाता है ना ओवरऑल। पानी की वजह से वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, कभी सोचा नहीं था सच में। ऑलमोस्ट 1 to 3 months। आप सब लोगों ने फिर हेरा फेरी मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें राजपाल यादव अक्षय कुमार से कहते हैं कि एक गिलास पानी तो पिला दे, लेकिन अक्षय कुमार कहते हैं हम लोग पानी नहीं पीते, हमारे घर में पानी नहीं आता, वी ओनली ड्रिंक बियर से वाटर। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता पानी को छोड़ के बियर पीजिए, वो गलत बात है, वो आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन आज मैं एक ऐसे शहर की बात करने जा रहा हूँ जिसमें पानी बियर के रेट से भी हाई होने वाला है। अभी से उसके रेट बढ़ गए हैं, सरकार ने हालांकि कुछ इंटरफेरेंस किया है, रेट कंट्रोल हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज एक ऐसे शहर की जिसमें पानी खत्म होने जा रहा है, लगभग खत्म हो गया है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि ब्रिटिश काल में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, लेकिन हम आज अपनी रियल लाइफ में एक ऐसे शहर को देख रहे हैं जो सूखा पड़ गया है, जिसका अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है या ख़त्म कर दिया गया है। किसने? हमने किया है, सरकार ने किया है, सरकार की पॉलिसीज़ ने किया है और हम लोगों के स्वार्थ ने किया है। चलिए बात कर लेते हैं। एक महानगर केवल लोगों का जमघट नहीं होता, न ही यह केवल व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिकता के समस्त सूचकों का ही कोरा प्रदर्शन होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक महानगर पूरे राष्ट्र के सामूहिक सपनों और आकांक्षाओं के रूप में धीरे धीरे पनपता है और समय के साथ साथ विशाल काय होता जाता है। महानगरों का विस्तार जितना ऐश्वर्य में होता है, उतना ही उससे यह आशा होती है कि वह अपने निवासियों के जीवन को सुगम, सहज, सरल, आनंदपूर्ण और संतुष्ट रखेगा। ऐसा ही एक महानगर है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला महानगर। इसकी धड़कनों पे 1 करोड़ से अधिक जीते जाते लोगों की सीने की धक धक की आवाज़ शामिल है। धन संपदा और वैभव की कहीं कोई कमी नहीं है बेंगलुरु में। व्यापारिक, व्यावसायिक व रिहायशी बिल्डिंग्स है और डिफरेंट टाइप के बाजारों से सजा हुआ यह महानगर है। इसके मार्ग, सड़कें, पुलों के घने जालों से भली भांति गुथे हुए हैं। आधुनिक परिवहनों की सहज उपलब्धता से लैस बेंगलुरु वैश्विक व्यावसायिक संपर्कों के संबंधों का कॉम्प्लिकेटेड ताना बाना संभाले हुए है और न्यू टेक्नोलॉजी से लैस यह सिटी आजकल अकालग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है। दुनिया की समस्त भौतिकताएं भी प्यास से बिलबिलाए इस महानगर को नहीं बचा पा रही है। देश के कई इलाकों की ही तरह बेंगलुरु में साल दर साल बारिश कम होती जा रही है। इसका कारण है कि जंगलों का दायरा सीमित हो गया है। जानते सब है, क्योंकि आज के समय में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये पूछने लग जाए कि जंगलों का और बारिश का क्या संबंध है। इतना जानते हुए भी जंगल काटे गए, बारिश कम होती गई। पिछले वर्ष बारिश कम हुई और इस वर्ष भी कम से कम 3 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। इतना भी फाइनल नहीं है कि आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी भी तो मनुष्यों की कितनी प्यास बुझा पाएगी। मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर अपनी मुसीबतें बढ़ा ली है। कहीं तो इतनी बारिश आ रही है कि बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और कहीं बेंगलुरु जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अंडरग्राउंड वाटर के सभी उपायों पर सीमेंट का एक जाल बिछा दिया गया है और बादलों को रिझाने वाले जंगल लगभग समाप्त हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। और फिर बेशर्मों की तरह तर्क दिया जा रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही तो हम क्या करें। यह तो एक प्राकृतिक आपदा है जिसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यह तो झेलना ही पड़ेगा। धरती का सब पानी सूख गया है और बेंगलुरु के नज़दीकी नदियां अर्कावती और वृषभावती में जल नहीं है। विकास की अंधी दौड़ का नतीजा यह है कि नदियां आज की तारीख में इस महानगर का कचरा ढोने को मजबूर है। कावेरी दूर है पर वही है जो इस बेंगलुरु के सूखे गले में थोड़ी सी नमी बचाए हुए है। पेयजल का संकट ऐसा विशाल संकट है कि बेंगलुरु के कई इलाकों में रोज नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर ही जल की आपूर्ति हो रही है। महानगरों में पहले से ही जल के दुरुपयोग को अवैध घोषित किया जा चुका है, जो कि अच्छी बात है, ताकि जल की बर्बादी को रोका जा सके। अब यहाँ पर सरकार की ही नीतियों के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार की ही नीतियों के कारण सीमेंट का जाल बिछाया जा रहा है और जनता को बोला जा रहा है कि पानी कम यूज़ करो। ठीक है, पानी कम यूज़ करेंगे, लेकिन उतना तो यूज़ करेंगे ना जितना एक आदमी यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पानी का फालतू इस्तेमाल किया जाए, इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी तो यूज़ करेगा ही। बेंगलुरु के जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की माने तो महानगर को सामान्य तौर पर प्रतिदिन 210 करोड़ लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से केवल 145 करोड़ लीटर पानी ही प्रतिदिन आपूर्ति कावेरी से हो पा रहा है। नगर निकाय इसे प्राकृतिक आपदा मानता है, जबकि असल में लॉन्ग टर्म तौर पर जल निकाय के मिसमैनेजमेंट का ही रिजल्ट है। कहा जाता है कि 1961 में
इस महानगर में 262 झीलें थी जो अब घटकर 81 बची हुई है। भूमाफियाओं और सरकारी गठजोड़ ने रियल एस्टेट के धंधे को बढ़ाने के चक्कर में झीलों को एक एक करके भर दिया है और उन पर बिल्डिंग्स बना दी है। सरकारी नीतियां विकास और उन्नति के नाम पर जीवन की मूलभूत आवश्यकता पानी की उपलब्धता के प्रश्न को ही एक सिरे से भूल गई है, जिसका विकराल और भयंकर परिणाम अकाल रूपी दानों के रूप में हम सबके सामने खड़ा है। और तो और हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो झीलें बची है वह भी सूखने के कगार पर है। जिस तरह से आधुनिकता के नाम पर सीमेंट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, नदियां नालियां बना दी जा रही है और अंडरग्राउंड वाटर पर रिन्यूएबल सोर्सेज के सभी उपायों को समाप्त कर दिया जा रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि पूरी मानव जाति भले ही आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, फिर भी अकाल के चपेट में आकर हाहाकार करेगी ही करेगी। क्या यह जरूरी नहीं कि अब हम सचेत हो जाए, जान ले कि केपटाउन में क्या हुआ था, मानव जाति को किस तरीके से पानी की किल्लत महसूस हुई थी और उसका सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पानी की जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कीजिए, फालतू में पानी वेस्ट ना करें।